ये दुनिया की एक बहुत ही कड़वी, सच्ची और दिल को हिला देने वाली कहानी है, जो एक तरफ इंसान के अंदर छुपे हुए खतरनाक लालच, उसकी अंधी भूख और उसके घमंड को दिखाती है, और दूसरी तरफ एक लाचार इंसान की खामोशी, उसके बहते हुए आंसू और फिर भगवान की तरफ से मिलने वाले उस भयानक अंजाम को दिखाती है, जिससे बचना किसी भी इंसान के बस में नहीं होता। ये कहानी एक बहुत बड़े और रौनक से भरे शहर के बीचों बीच बनी एक बहुत ही शानदार और आलीशान हवेली से शुरू होती है। वो हवेली इतनी बड़ी थी कि उसकी ऊंची ऊंची दीवारें आसमान को छूती हुई लगती थीं, और उसका बड़ा लोहे का दरवाजा देखने वालों को ही डराने के लिए काफी था। उस हवेली के अंदर रहने वाले लोग इतने ज्यादा अमीर थे कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके घर के फर्श बहुत महंगे चमकदार पत्थरों से बने हुए थे, और छतों से बड़े बड़े झूमर लटकते थे, जो रात में भी पूरे घर को दिन जैसा उजाला कर देते थे। उस हवेली की मालकिन एक बहुत ही लालची, घमंडी और दिल से बिल्कुल काली औरत थी, जिसे पूरा परिवार और मोहल्ले वाले बड़ी मालकिन के नाम से बुलाते थे। बड़ी मालकिन के पास इतना ज्यादा सोना, चांदी और हीरो के गहने थे कि वो उन्हें गिनते गिनते थक जाती थी। लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था, और उसके दिल में गरीब लोगों या अपने से कमजोर लोगों के लिए जरा सा भी रहम नहीं था। वो हमेशा कहती थी कि इस दुनिया में इज्जत सिर्फ उसी की होती है जिसके पास पैसा हो, और गरीब लोग किसी काम के नहीं होते। बड़ी मालकिन सारा दिन अपने नरम बिस्तर पर बैठकर अपने सोने के हार और हीरो की अंगूठियों को देखती रहती और उन्हें हाथ में लेकर घमंड करती रहती। वो अपने घर के नौकरों को इंसान ही नहीं समझती थी, और जरा सी गलती पर उन्हें गालियां देकर घर से निकाल देती थी। बड़ी मालकिन का एक ही बेटा था, जिसकी परवरिश उसने बहुत ज्यादा लाड़ प्यार और घमंड में की थी। उसका वो बेटा बाहर से तो अपनी माँ के सामने बहुत सीधा सादा और अच्छा बनने का नाटक करता था, लेकिन अंदर से वो बहुत बिगड़ चुका था, और उसे जुए की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। वो रात को जब उसकी माँ सो जाती तो चुपके से हवेली से बाहर निकल जाता और शहर के अंधेरे इलाकों में जाकर जुए के अड्डों पर बैठता और अपनी माँ के दिए हुए पैसे उड़ा देता। उसे पैसों की इतनी ज्यादा भूख थी कि वो घर की छोटी छोटी कीमती चीजें भी चुराकर जुए में हार आता था और फिर खाली हाथ वापस लौट आता था। लेकिन बड़ी मालकिन अपने घमंड और पैसे के नशे में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने ही बेटे की इन बुरी आदतों का जरा सा भी पता नहीं था। वो हमेशा यही सोचती थी कि उसका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। बड़ी मालकिन ने अपने घर के काम करवाने के लिए एक बहुत ही गरीब, अनाथ और बेबस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाया था। उस लड़की का नाम जानकी था। जानकी के माँ बाप बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, और उसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं था। वो बहुत सीधी सादी, भगवान से डरने वाली और सब कुछ चुपचाप सहने वाली लड़की थी, जिसने बचपन से ही दुख देखे थे। बड़ी मालकिन ने जानकी को अपने बेटे की पत्नी सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो पूरी जिंदगी इस हवेली में मुफ्त की नौकरानी बनकर काम करती रहे और कभी भी उसके सामने आवाज ऊंची ना कर सके। जानकी की जिंदगी उस बड़ी और आलीशान हवेली में एक कैदी से भी बदतर हो गई थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती और पूरे घर की सफाई करती, हर कमरे में झाड़ू लगाती, बड़े बड़े बर्तनों को ठंडे पानी से धोती और फिर रसोई में खड़ी होकर सबके लिए तरह तरह का खाना बनाती। पूरे दिन उसके माथे से पसीना बहता रहता और काम करते करते उसके हाथों में गहरे छाले पड़ गए थे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी बड़ी मालकिन उसे कभी प्यार से नहीं बुलाती थी, बल्कि हर समय उसे ताने मारती थी। वो जानकी की गरीबी का मजाक उड़ाती और उसके मरे हुए माँ बाप को भी बुरा भला कहती रहती थी। बड़ी मालकिन उसे बार बार कहती थी कि तू एक भिखारिन है, जिसे मैंने सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी है। जानकी का वो दिखने में सीधा साधा पति भी उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। वो बहुत जालिम इंसान था, जो जुए में हारने के बाद अपना सारा गुस्सा जानकी पर ही निकालता था। वो रात को जब हार कर घर आता तो कमरे में जाकर जानकी को मारता पीटता और उसे डराता कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
जानकी हर रात अपने अंधेरे कमरे में अकेली बैठकर रोती रहती और भगवान से अपने दुखों की शिकायत करती, लेकिन उसकी आवाज उस हवेली की मोटी दीवारों से बाहर कभी नहीं जा पाती थी। वक्त इसी तरह दुखों, मारपीट और तानों के साथ बहुत धीरे धीरे गुजरता रहा। फिर एक दिन बड़ी मालकिन के परिवार में एक बहुत बड़ी और शानदार दावत का दिन आ गया। बड़ी मालकिन ने उस दावत में अपने पूरे परिवार को, अपने सारे अमीर रिश्तेदारों को और शहर के सबसे बड़े पैसे वाले लोगों को अपनी हवेली में दावत पर बुलाया, ताकि वह सबके सामने अपनी बेशुमार दौलत का, अपनी महंगी चीजों का और अपने असली हीरों का खूब दिखावा कर सके। बड़ी मालकिन चाहती थी कि पूरा खानदान उसकी दरियादिली और उसकी अमीरी की तारीफ करे और सब लोग उसे खानदान की सबसे बड़ी और सबसे मालदार औरत माने। इसी सोच के साथ इस लालची और चालाक औरत ने अपने दिमाग में एक बहुत ही झूठी और जालिम चाल बनाई। उसने सोचा कि वो इस रस्म में सब रिश्तेदारों के सामने अपनी इस गरीब और अनाथ बहू जानकी को एक बहुत कीमती दिखने वाली अंगूठी तोहफे में देगी, ताकि सब लोग ये समझें कि बड़ी मालकिन कितनी दयालु और बड़ी दिल वाली औरत है, जो अपनी एक अनाथ बहू पर भी लाखों रुपए के हीरे लुटा रही है। लेकिन क्योंकि बड़ी मालकिन के दिल में जानकी के लिए सिर्फ जहर भरी नफरत थी और वो अपना असली सोना या असली हीरे उस गरीब लड़की को बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो एक दिन चुपके से शहर के उस बाजार में गईं जहां सस्ते और नकली गहने मिलते थे। वहां उसने एक दुकानदार से एक बहुत सस्ती लेकिन बहुत ज्यादा चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली नकली हीरों की अंगूठी खरीद ली। वह अंगूठी कांच के टुकड़ों से बनी हुई थी, लेकिन देखने में इतनी शानदार और असली लगती थी कि कोई भी आम इंसान उसे देखकर धोखा खा जाता और यही समझता कि वो लाखों रुपए की असली हीरे की अंगूठी है। बड़ी मालकिन ने वो नकली अंगूठी एक बहुत सुंदर और लाल रंग के मखमल के डिब्बे में पैक करवाई और उसे लेकर बहुत खुशी और घमंड के साथ वापस अपनी हवेली में आ गई। वो मन ही मन अपनी चालाकी पर बहुत मुस्कुरा रही थी कि वो किस तरह सब लोगों को बेवकूफ बनाएगी और बिना एक भी असली पैसा खर्च किए पूरे खानदान में अपनी झूठी तारीफ करवाएगी। घर आकर उसने जानकी को हुक्म दिया कि वो दावत के लिए पूरे घर को आईने की तरह चमकाए और कई तरह के खाने बनाए। जानकी ने दिन रात एक करके उस इतनी बड़ी हवेली को धोया, साफ किया और रसोई में खड़ी होकर आग की गर्मी सहते हुए मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। आखिरकार वो दिन आ गया जब हवेली में वो बड़ी दावत शुरू हुई। हवेली को बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटों और ताजे खुशबूदार फूलों से सजाया गया था और हर तरफ से अमीर रिश्तेदार अपनी बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियों में बैठकर बहुत महंगे और चमकदार कपड़े और असली सोने के भारी गहने पहनकर बड़ी मालकिन के उस सबसे बड़े और शानदार मेहमान खाने में आना शुरू हो गए थे। पूरा घर महंगी खुशबुओं और स्वादिष्ट खाने की खुशबू से भरा हुआ था। जानकी ने सारा दिन किचन की उस तेज गर्मी में खड़े होकर उन सब मेहमानों के लिए काम किया। उसके कपड़े पसीने और धुएं से भीग चुके थे। उस दिन सास ने उसे एक बहुत सुंदर सा जोड़ा पहनने को दिया ताकि परिवार वाले बातें न बनाएं। जब सारे मेहमान आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और महफिल पूरी तरह से सज गई, तो बड़ी मालकिन ने अपने गले में असली हीरों का बहुत भारी और चमकदार हार पहना हुआ था। उसने बहुत ही घमंड और झूठी शान के साथ अपने रेशमी कपड़े संभालते हुए जानकी को ऊंची आवाज में बुलाया कि वो सबके सामने आए। जानकी बहुत डरी हुई, सहमी हुई और अपनी नजरें नीचे किए उस बड़े कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई, जहां सब अमीर रिश्तेदार उसे अजीब और तिरछी नजरों से देख रहे थे। बड़ी मालकिन ने सब मेहमानों से ऊंची और दिखावे भरी आवाज में बोलना शुरू किया कि मेरे प्यारे रिश्तेदारों और दोस्तों, तुम सब जानते हो कि मैंने इस गरीब और अनाथ लड़की को सड़क से उठाकर अपने घर की बहू बनाकर इस पर कितना बड़ा एहसान किया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन मैंने इसे अपनी सगी बेटियों से भी ज्यादा प्यार दिया और इसे इस हवेली की मालकिन बना दिया। आज इस खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इस बहू को अपने खानदान का सबसे कीमती और खास तोहफा दूं, जिसे मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके खास इसके लिए मंगवाया है। ये सुनकर सारे मेहमान हैरानी और उत्सुकता से
बड़ी मालकिन की तरफ देखने लगे। बड़ी मालकिन ने वो लाल रंग का मखमल का सुंदर डिब्बा खोला, जिसके अंदर वो नकली हीरों की अंगूठी रखी हुई थी, जो कमरे की तेज रोशनी पड़ते ही बहुत तेजी से चमकने लगी। मेहमानों ने इतनी बड़ी चमकदार अंगूठी को देखा तो सबकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं, और सब लोग बड़ी मालकिन की दरिया दिली और उसके बड़े दिल की तारीफ करने लगे। महफिल में हर तरफ बड़ी मालकिन की वाहवाही होने लगी और लोग आपस में बातें करने लगे कि जानकी कितनी किस्मत वाली है, जिसे इतनी अमीर और बड़ी दिल वाली सास मिली है, जो उस पर असली हीरों की बारिश कर रही है। बड़ी मालकिन ने बहुत घमंड के साथ वो नकली अंगूठी उस डिब्बे से निकाली और जानकी के पसीने से भीगे और कांपते हुए हाथ को पकड़कर वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। जानकी ने जब उस अंगूठी को करीब से देखा तो वो इसलिए पहचान गई क्योंकि वो दिन रात घर का काम करती थी और उसने बड़ी मालकिन के सारे असली जेवर और हीरों को कई बार अपने हाथों से साफ किया था। इसलिए जैसे ही उसने उस अंगूठी का वजन और उस पत्थर की बनावट देखी, वो एक ही नज़र में समझ गई कि ये अंगूठी बिल्कुल नकली है और इसमें लगे चमकदार पत्थर हीरे नहीं बल्कि सिर्फ सस्ते कांच के टुकड़े हैं, जिन्हें घिसकर चमकाया गया है। लेकिन जानकी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा और ना ही उसने किसी को कुछ बताया। उसने अपनी सास का झूठा दिखावा, उसका घमंड और सबके सामने किया गया इतना बड़ा एहसान चुपचाप सह लिया। वो अपना चेहरा नीचे करके खड़ी रही और उस नकली अंगूठी को देखकर मन ही मन रोने लगी कि किस तरह उसकी सास उसे सबके सामने छोटा दिखाकर खुद को बहुत बड़ी और दयालु साबित कर रही है और उसे एक नकली चीज देकर पूरे समाज के सामने उस पर एहसान जता रही है। जब दावत खत्म हो गई और सारे मेहमान पेट भरकर खाना खाकर और बड़ी मालकिन की झूठी तारीफ करके अपने अपने घर चले गए, तो उस बड़ी हवेली में फिर से वही पुरानी खामोशी छा गई। बड़ी मालकिन बहुत खुश होकर और घमंड में अपने बड़े और आराम वाले कमरे में चली गई ताकि वो अपनी अलमारी खोलकर अपने नकली सोने और नकली हीरों के जेवर को भी गिन सकें, जो वो दावत में पहन कर आई थी। और उसका बिगड़ा हुआ बेटा, जिसने सारा दिन मोहल्ले में अच्छे इंसान बनने का नाटक किया था, वो भी अंधेरा होते ही चुपके से हवेली के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया ताकि वो जुए के गंदे अड्डे पर जाकर अपनी माँ की कमाई उड़ा सके। जानकी अकेली उस इतनी बड़ी हवेली के किचन में मेहमानों के गंदे और जूठे बर्तन धोती रही और जब सारा काम खत्म हुआ तो वो बहुत ज़्यादा थक गई। उसकी टांगों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ठीक से खड़ी भी रह सके। फिर वो हवेली के उस बड़े और भारी लोहे के दरवाजे की तरफ गई ताकि वो कूड़ा और बचा हुआ खराब खाना बाहर फेंक सके। रात बहुत गहरी हो चुकी थी और ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी। जैसे ही जानकी ने बड़ी मुश्किल से वो भारी दरवाजा खोला तो उसने बाहर गली के किनारे एक घूरे के गोबर के ढेर के पास एक बहुत ही गरीब, कमजोर और बेबस अनाथ बच्ची को जमीन पर बैठे देखा। वो छोटी सी मासूम बच्ची ठंड से एक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और वो भूख और ठंड की वजह से अपने घुटनों में सिर छिपाकर लगातार रो रही थी। उस मासूम बच्ची को देखकर जानकी का दिल पिघल गया। उसे उस बच्ची के रोते हुए चेहरे में अपनी ही गरीबी और अपना ही दुख दिखाई देने लगा, जिसने उसे इस जालिम हवेली में कैद करके रख दिया था। जानकी जल्दी से वापस किचन में गई और उसने बचा हुआ सारा अच्छा और साफ खाना एक बर्तन में रखा और उस अनाथ बच्ची के सामने ले जाकर रख दिया। बच्ची ने बहुत भूख से वो सारा खाना जल्दी जल्दी खा लिया और उसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आ गया। जब बच्ची खाना खाकर बैठी तो उसने रोते रोते जानकी की तरफ देखा और अपने कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, दीदी, मेरी माँ घर पर बहुत बीमार पड़ी है और मेरे पास उसकी दवा खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकती हैं ताकि मैं अपनी माँ को बचा सकूं और उसके लिए बाजार से दवा ले आऊं? उस छोटी सी अनाथ बच्ची की ये बात सुनकर जानकी का दिल और भी ज्यादा दुख से भर गया। उसने जल्दी से अपनी जेबें टटोली और अपने कमरे के बारे में सोचा, लेकिन उस गरीब बहू के पास इस इतनी बड़ी और करोड़ों की हवेली में अपना 1 रुपया भी नहीं था जिसे वो उस बच्ची को दे सके। वो बेबस खड़ी रोने लगी। तभी उसकी नज़र
अपनी उंगली में पहनी हुई उस नकली हीरो वाली अंगूठी पर पड़ी जो उसकी लालची सास ने कुछ घंटे पहले दावत में दिखावे के लिए उसे पहनाई थी। जानकी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ये अंगूठी नकली है और इसकी कोई खास कीमत नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे में भी वो बहुत ज्यादा चमक रही थी। जानकी ने सोचा, अगर वो ये अंगूठी उस बच्ची को दे दे तो शायद कोई सीधा साधा आदमी इसकी चमक देखकर इसे असली समझ ले और बदले में उस बच्ची को कुछ पैसे दे दे, जिससे उसकी माँ की दवा आ सके, या कम से कम ये बच्ची इस चमकदार चीज को देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए। जानकी ने बिना किसी घमंड और बिना किसी दिखावे के सच्चे दिल से अपनी उंगली से वो नकली हीरो की अंगूठी उतारी और बहुत प्यार से उस रोती हुई बच्ची के ठंडे हाथों पर रख दिया। बच्ची ने जैसे ही अंधेरे में उस अंगूठी को चमकते हुए देखा तो उसकी आंखें तो खुशी से चमक उठी। उसने जानकी के हाथ पकड़कर उन्हें चूमा और उसे ढेर सारे आशीर्वाद देती हुई वहां से खुशी खुशी भाग गई ताकि वो अपनी बीमार माँ की मदद कर सके। जानकी ने वो अंगूठी गरीब अनाथ बच्ची को दे दी और इस भारी लोहे के दरवाजे को बहुत ही धीरे धीरे और बिल्कुल खामोशी से बंद कर दिया ताकि उसकी आवाज से हवेली में सोई हुई उसकी मगरूर और जालिम सास यानी बड़ी मालकिन जाग न जाए। दरवाजा बंद करने के बाद जानकी वहीं उस ठंडे फर्श पर बैठ गई और उसने आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्र किया कि उसने उसे उस झूठे दिखावे वाली नकली अंगूठी के बोझ से आज आजाद कर दिया। जानकी का दिल उस वक्त बहुत ही शांत और हल्का लग रहा था क्योंकि उसने एक रोती हुई अनाथ बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी, लेकिन उसके दिल के एक छोटे से कोने में ये डर भी किसी काले साए की तरह मौजूद था कि जब सुबह उसकी वो लालची और जालिम सास उसके हाथ में वो अंगूठी नहीं देखेगी तो वो इस हवेली में कैसा भयानक तूफान खड़ा करेगी और उसे कितनी डरावनी सजा देगी। जानकी जानती थी कि उसकी सास उसकी कोई भी सच्ची बात नहीं मानेगी और उसे चोर और झूठी कहकर मारेगी, लेकिन जानकी ने अपने दिल को मजबूत किया और वो बहुत थके हुए और भारी कदमों से चलती हुई हवेली के सबसे छोटे और अंधेरे कमरे की तरफ चली गई जो उसका रहने की जगह था। उसका पूरा शरीर दिन भर की उस सख्त मेहनत और गर्मी की वजह से टूट रहा था और उसकी टांगों में अब चलने की ताकत भी नहीं बची थी। वह अपने इस अंधेरे कमरे में जाकर अपनी उस पुरानी टूटी हुई चारपाई पर गिर पड़ी और थकान की वजह से उसकी आंखें तुरंत बंद हो गईं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस रात इस इतनी बड़ी शानदार हवेली में एक ऐसा डरावना और सबक सिखाने वाला तूफान आने वाला है जो उसकी इस लालची सास के सारे घमंड को और उसकी सारी झूठी शान को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और उसके घमंड को मिट्टी में मिला देगा। दूसरी तरफ उसी आलीशान और बहुत बड़ी हवेली के सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत कमरे में वो लालची और घमंडी औरत बड़ी मालकिन अब अपने बहुत नरम और रेशमी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका कमरा रात के उस वक्त भी बहुत तेज रोशनी से चमक रहा था। इस कमरे में बहुत महंगी और मन मोह लेने वाली खुशबू फैली हुई थी। बड़ी मालकिन की आंखों में नींद का जरा भी नाम नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में सिर्फ अपनी उस बहुत सारी दौलत का, अपनी जीत का और अपने झूठे घमंड का एक अजीब सा नशा भरा हुआ था। वो अपने मन ही मन अपनी चालाकी पर, अपने उस मक्कार प्लान पर बार बार मुस्कुरा रही थी और हंस भी रही थी कि किस तरह उसने आज रात अपने पूरे खानदान के सामने, अपने सारे अमीर रिश्तेदारों के सामने और इस शहर के बड़े लोगों के सामने अपनी दान देने वाली और बड़े दिल वाली बनने का एक बहुत बड़ा और झूठा नाटक किया था। उसे वो सारे मेहमानों के चेहरे और उनकी वो हैरान आंखें बार बार याद आ रही थीं जब उसने उस गरीब बहू जानकी के हाथ में वो नकली हीरो की अंगूठी पहनाई थी। बड़ी मालकिन सोच रही थी कि वो लोग कितने बड़े बेवकूफ हैं जो इस चंद रुपयों की नकली और कांच की अंगूठी को लाखों रुपए की असली हीरे समझ बैठे और मेरी इतनी तारीफ करने लगे कि मेरा सीना घमंड से और भी ज्यादा चौड़ा हो गया। वो खुद से बातें कर रही थी कि इस दुनिया में गरीबों को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है। उसने बिना अपना एक भी असली रुपया या असली सोना खर्च किए पूरे खानदान में अपनी वाह वाह करवा ली है। उसका लालच इस कदर बढ़ चुका था कि वह अब अपनी असली दौलत को अपने हाथों से छूना चाहती थी और उन्हें गिनकर
अपने दिल को और खुश करना चाहती थी। रात का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा और डरावना होता जा रहा था और बाहर चलने वाली ठंडी हवा हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थी। बड़ी मालकिन ने अपने उस नरम बिस्तर से अपने पांव नीचे रखे और वो बहुत घमंड और खुशी के साथ चलती हुई अपने उस बड़े कमरे के उस कोने की तरफ गई जहां उसकी वो बहुत बड़ी भारी और मजबूत लोहे की अलमारी रखी हुई थी। ये अलमारी कोई आम अलमारी नहीं थी, बल्कि एक बहुत खास और सुरक्षित तिजोरी थी। इसके अंदर बड़ी मालकिन ने अपनी पूरी जिंदगी का वो सारा लालच, अपनी वो सारी बहुत सारी दौलत, अपना वो सारा असली सोना और वो असली हीरों के गहने छुपाकर रखे हुए थे जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा समझती थी। इस अलमारी को देखते ही बड़ी मालकिन के चेहरे पर एक बहुत अजीब और पागलों जैसी खुशी आ जाती थी। उसने बहुत बेचैनी और कांपते हुए हाथों से अपने गले में लटक रही मोटी और सुनहरी चेन को खींचा, जिसके अंदर उस भारी अलमारी की खास चाबियां छुपी हुई थीं। दौलत के लालच में उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे दुनिया की कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने वो चाबी अलमारी के बड़े और मजबूत ताले में डाली और धीरे धीरे घुमाया। ताला खुलने की हल्की सी आवाज उसके कानों में किसी मीठे गाने की तरह लगी। उसने अलमारी के दोनों बड़े दरवाजे अपनी तरफ खींचे और अंदर का हिस्सा कमरे की तेज रोशनी में चमक उठा। अलमारी के अंदर बहुत सुंदर और मखमल के बने हुए कई डिब्बे बड़े सलीके से रखे हुए थे। हर डिब्बे में असली सोने की चूड़ियां, भारी हार और कीमती पत्थर रखे थे। बड़ी मालकिन ने बहुत प्यार और लालच के साथ उन सभी डिब्बों पर हाथ फेरा और उन्हें देखकर वो खुशी से पागल हो रही थी। लेकिन उसकी नज़र बार बार अलमारी के सबसे नीचे वाले और सबसे सुरक्षित खाने पर जा रही थी, जहां उसका सबसे कीमती, सबसे महंगा और सबसे खास खानदानी असली हीरो का सेट रखा रहता था। ये वही हीरो का सेट था जिसे उसने आज तक किसी भी शादी या फंक्शन में नहीं पहना था। वो उसे सिर्फ अकेले में देखकर ही खुश हो जाती थी। यही सेट उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई और सबसे बड़ा घमंड था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बड़ी मालकिन ने अपने कांपते हुए और लालच से भरे हाथ उस नीचे वाले खास खाने की तरफ बढ़ाए ताकि वो लाल रंग के मखमल वाले डिब्बे को बाहर निकाल सके और उन असली हीरो की चमक को अपनी आंखों में भर सके। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस नीचे वाले खाने तक पहुंचा और उसने अंदर झांका तो उसके शरीर का सारा खून एक ही पल में जैसे ठंडा पड़ गया और उसकी सांस गले में अटक गई। उसकी आंखें जो अभी तक खुशी से चमक रही थीं, अब डर और हैरानी से पूरी तरह फटकर खुली रह गईं। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो और उसका सारा घमंड और सारी खुशी एक ही सेकंड में खत्म हो गई, क्योंकि अलमारी के सबसे नीचे और सबसे सुरक्षित खाने में वो लाल रंग का मखमल वाला डिब्बा था ही नहीं। वो खाना बिल्कुल खाली पड़ा था और वहां कोई हीरो का सेट नहीं था। उस डरावनी सच्चाई को देखकर बड़ी मालकिन का दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया। उसे अपने आसपास की हर चीज घूमती हुई महसूस होने लगी और कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। उसका पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा और उसके दिल में ऐसा दर्द उठा कि वो अंदर तक हिल गई। उसे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी सुरक्षित अलमारी से उसका सबसे कीमती हीरो का सेट गायब हो सकता है। वो घबराकर पागलों की तरह उस खाली खाने में हाथ डालकर उसे टटोलने लगी। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं और उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से अलमारी के अंदर रखे बाकी सारे डिब्बे भी गुस्से और पागलपन में बाहर निकालकर फर्श पर फेंकने शुरू कर दिए। वो हर डिब्बा खोलती और खाली देखकर चीखने लगती, फिर उसे दूर फेंक देती। उसके सोने के हार, चूड़ियां और बाकी सारे कीमती जेवर उस नरम कालीन पर ऐसे बिखर गए जैसे मिट्टी हो, लेकिन उसे अपना वो खानदानी असली हीरो का सेट कहीं भी नहीं मिला। वो पूरी अलमारी अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी और वो हीरो का डिब्बा जैसे जमीन खा गई थी या फिर आसमान ही निगल गया था। बड़ी मालकिन का गुस्सा और उसकी दहशत अब एक खतरनाक और पागल कर देने वाले दरिंदे की तरह बन चुकी थी। वो जोर जोर से रोते हुए और अपने बाल नोचते हुए उस कमरे के अंदर चक्कर काटने लगी। वो अपना सीना पीट रही थी और ऊपर आसमान की तरफ देखकर बहुत तेज और दिल दहला देने वाली आवाज में चिल्ला रही थी कि
हाय, मेरी सारी कमाई लुट गई। हाय, मेरा सारा गुरूर और मेरी पूरी जिंदगी की जमा की हुई दौलत मुझसे छीन ली गई। कोई तो बचाओ मुझे, कोई मेरे वो हीरे ढूंढ कर लाओ। उसकी आवाज रात के गहरे सन्नाटे में और इस इतनी बड़ी हवेली में एक खौफनाक चीख की तरह गूंज रही थी, जिसने हवेली की दीवारों तक को हिलाकर रख दिया। बड़ी मालकिन का दिमाग अब बिल्कुल काम करना छोड़ चुका था और उसके दिल में सिर्फ शक, गुस्सा और अंधा बदला भरा हुआ था। वो सोच रही थी कि इस इतनी बड़ी हवेली में उसके और उसके बेटे के अलावा सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो उसकी दौलत तक पहुंच सकता है, और वो इंसान है वो गरीब अनाथ बच्ची और 2 टके की नौकरानी बहू जानकी। बड़ी मालकिन के इस अंधे लालची दिमाग ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि चोरी और ये इतनी बड़ी डकैती सिर्फ जानकी ने ही की है, क्योंकि वो महफिल में भी इस अंगूठी को लालच भरी नजरों से देख रही थी और उसने जरूर पीछे से आकर इस अलमारी की चाबियां चुरा ली होंगी और वो हीरो का सेट निकाल लिया होगा। ये शैतानी ख्याल दिमाग में आते ही बड़ी मालकिन एक खूंखार और पागल दरिंदे की तरह अपने कमरे से बाहर निकली। उसके रेशमी कपड़े जमीन पर घिसट रहे थे, उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही थी। वो उस बड़ी हवेली के लंबे लंबे दालानों में से चीखती हुई और गालियां देती हुई जानकी के छोटे और अंधेरे कमरे की तरफ भागी। वो लगातार ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, चोर औरत, गरीब और बेकार लड़की, तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तूने मेरी इतनी बड़ी दौलत चुरा ली। मैं आज तेरी जान ले लूंगी। मैं तुझे जिंदा जला दूंगी। उसकी डरावनी और पागलों जैसी चीखें सुनकर हवेली के कुछ सोए हुए नौकर भी डर के मारे कांप गए और वो घबराकर अपने कमरों से बाहर निकल आए। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस गुस्से में पागल हुई बड़ी मालकिन के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करें। बड़ी मालकिन दीवानी की तरह भागती हुई जानकी के उस छोटे और पुराने दरवाजे तक पहुंची और उसने बिना एक सेकंड रुके अपने हाथों और पैरों से उस दरवाजे को बहुत बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। वो दरवाजे को इतनी जोर से धक्के दे रही थी कि वो पुराना लकड़ी का दरवाजा टूटने ही वाला था। बड़ी मालकिन चिल्लाते हुए बोल रही थी, दरवाजा खोल, ए गरीब और अनाथ चोरनी, दरवाजा खोल और मेरे हीरे बाहर निकाल जो तूने मेरी अलमारी से चुराए हैं, नहीं तो मैं ये दरवाजा तोड़कर तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। जानकी, जो दिन भर की बहुत ज्यादा थकान की वजह से गहरी नींद सो रही थी, वो इन डरावनी चीखों और दरवाजे के टूटने की आवाज से जोर से घबराकर जाग उठी। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस अंधेरे समय में आखिर क्या हो गया और उसकी सास बड़ी मालकिन इस तरह गुस्से और पागलपन में उसे गालियां क्यों दे रही है। जानकी ने जल्दी से अपने सिर पर अपना पुराना पल्लू रखा और वो बहुत डरते डरते कांपते हुए कदमों से उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि दरवाजे की कुंडी मुश्किल से खुली। जैसे ही जानकी ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, बड़ी मालकिन ने एकदम जंगली और खूंखार जानवर की तरह दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर घुस आई और उसने जानकी के बालों को और उसके गले को बहुत सख्ती और बेरहमी से पकड़ लिया। जानकी दर्द से चीख उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी मालकिन उस बेचारी लड़की को बालों से पकड़कर घसीटती हुई उसे जोर का धक्का देती छोटे कमरे से बाहर खींच लाई और रोशनी वाले आंगन में ले आई, जहां रात की ठंडी हवा चल रही थी और जागे हुए नौकर डरते हुए खड़े ये सब देख रहे थे। बड़ी मालकिन ने जानकी को जमीन पर गिराकर पागलों की तरह उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने अपना हाथ हवा में उठा लिया ताकि वो जानकी के चेहरे पर थप्पड़ मारे। वो चीख रही थी कि मुझे बता, तूने मेरा वो खानदानी असली हीरो का सेट कहाँ छुपाया है। मैं जानती हूँ कि तूने ही मेरी अलमारी खोली है। तू एक गरीब और भूखी औरत है। तेरी नीयत खराब हो गई थी। तूने मेरी वो नकली अंगूठी भी ली और मेरा असली सोना भी चुरा लिया। अगर तूने मुझे अभी इसी वक्त मेरे हीरे वापस नहीं दिए तो मैं तुझे इसी आंगन में जिंदा दफन कर दूंगी और पुलिस को बुलाकर तुझे सारी जिंदगी के लिए जेल में सड़ा दूंगी। तू मेरे गुस्से को नहीं जानती। बड़ी मालकिन की इतनी डरावनी और गालियों से भरी बातें सुनकर जानकी को एक पल के लिए बहुत बड़ा झटका लगा। उसे सुनकर बहुत हैरानी हुई कि उसकी सास की इतनी सुरक्षित अलमारी से असली हीरो का सेट गायब हो गया है।
लेकिन उस भयानक झटके और इतने बड़े झूठे इल्जाम के बावजूद जानकी ने आज वो काम नहीं किया जो वो हमेशा करती थी। वो हमेशा अपनी सास से गालियां खाकर जोर जोर से रोने लगती थी, उसके पांव पकड़कर रहम की भीख मांगती थी। लेकिन आज रात के इस अंधेरे में इतने बड़े इल्जाम के बावजूद जानकी की आंखों से एक भी आंसू जमीन पर नहीं गिरा। उसके चेहरे पर कोई डर, कोई दहशत जरा भी नहीं थी, बल्कि उसका चेहरा बहुत शांत और खामोश था। उसकी इस अजीब खामोशी को देखकर बड़ी मालकिन का गुस्सा और बढ़ गया और वो झुंझलाहट में पागल होने लगी कि ये गरीब औरत रोने की बजाय इतनी चुप क्यों खड़ी है। बड़ी मालकिन आगे बढ़ी और जानकी को एक बार फिर जोर से धक्का देकर चिल्लाई कि तू गूंगी क्यों हो गई है? बोलती क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब दे। जानकी ने बहुत धीरे और अजीब से सुकून के साथ अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और वो अपने पैरों पर सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब अपनी सास के लिए कोई डर नहीं था। जानकी ने अपने चेहरे पर बहुत गहरी और शांत मुस्कुराहट ला दी। उस मुस्कुराहट को देखकर बड़ी मालकिन के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। जानकी ने बिना कुछ बोले, बिना सास की गालियों का जवाब दिए, बहुत धीरे धीरे अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसकी बंद हाथ की मुट्ठी में एक बहुत पुरानी और मुड़ी हुई कागज की पर्ची कसकर दबी हुई लग रही थी। जानकी ने बड़ी मालकिन की लाल और गुस्से से भरी आंखों के सामने अपना वो हाथ खोल दिया और वो कागज की पर्ची उसके चेहरे के बिल्कुल पास कर दी, ताकि लालची और घमंडी सास अपनी आंखों से उस पर्ची पर लिखा हुआ सच पढ़ सके, जिसने इस हवेली की नींव हिला दी थी। बड़ी मालकिन ने जैसे ही जानकी के हाथ में वो मुड़ी हुई पुरानी पर्ची देखी तो उसके गुस्से में एक पल के लिए अजीब सी रुकावट आ गई। उसकी वो खूंखार आंखें, जो थोड़ी देर पहले जानकी को जिंदा जला देने के बारे में सोच रही थी, अब उस छोटे से कागज के टुकड़े पर टिक गईं और उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा कि आखिर इस अनाथ और गरीब लड़की के पास इस रात के अंधेरे में ये कैसी पर्ची है और इस पर क्या लिखा है। बड़ी मालकिन एकदम पागल होकर आगे बढ़ी और जानकी के हाथ से पर्ची बहुत सख्ती से छीन ली। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पर्ची उंगलियों से फिसल रही थी। बड़ी मालकिन आंगन की तेज रोशनी के नीचे खड़ी हुई और कांपते हाथों से पर्ची को सीधा किया और उसने अपनी गुस्से से भरी आंखों से उस पर्ची पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो उस पर्ची को पढ़ती जा रही थी, उसका सारा गुस्सा और घमंड एक भयानक सदमे में बदलता जा रहा था। उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग, जो थोड़ी देर पहले गुस्से से लाल था, अब बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके गले में जैसे आवाज अटक गई। उस पर्ची पर किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने इकलौते बेटे की लिखावट थी, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी और जिसे वो दुनिया का सबसे अच्छा और आज्ञाकारी बेटा समझती थी। उस पर्ची पर बड़ी मालकिन के बेटे ने बहुत डर और घबराहट में अपनी माँ के लिए आखिरी मैसेज लिखा था कि माँ, मुझे माफ कर देना। मैं वो अच्छा और आज्ञाकारी बेटा बिल्कुल नहीं हूँ, जैसा तुम हमेशा समझती रही हो। मेरी इस सीधी और शांत शकल के पीछे एक बहुत लालची और जुए का आदी लड़का छुपा हुआ था, जिसे तुम अपनी दौलत के घमंड में कभी पहचान ही नहीं सकी। मैं रातों को छुपकर शहर के सबसे बड़े और खतरनाक जुए के अड्डे पर जाता था और मैंने तुम्हारी दी हुई सारी दौलत और तुम्हारे सारे पैसे इस जुए की अंधी लत में पूरी तरह से हार दिए हैं। ओ मेरी मालदार माँ, तुम अपने जिन हीरों और असली जेवरों पर इतना ज्यादा घमंड करती थी और जिन्हें तुमने अपनी इस भारी अलमारी के सबसे नीचे और सबसे सुरक्षित खाने में छुपा कर रखा था, मैंने आज रात उसी अलमारी की चाबियां चुरा ली। मैंने तुम्हारा वही खानदानी हीरो का सेट निकाल लिया, क्योंकि मुझ पर जुए के इन खतरनाक लोगों का करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ चुका था और वे मुझे जान से मार देने की धमकियां दे रहे थे। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा ये असली हीरो का सेट जुए में लगाकर अपनी पिछली सारी हारी हुई दौलत वापस जीत लूंगा और फिर ये हीरे वापस अलमारी में रख दूंगा। लेकिन माँ, मेरी किस्मत और मेरी लत ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं आज रात जुए के उस अड्डे पर तुम्हारा वो सबसे कीमती, सबसे महंगा और सबसे खास हीरो का सेट भी पूरी तरह से हार चुका हूँ। अब मेरे पास इन लोगों को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा। वे मुझे ढूंढ रहे हैं।
ताकि मुझे मार सकें। मैं तुम्हारे गुस्से से और इन लोगों के डर से ये हवेली, ये शहर और ये देश हमेशा के लिए छोड़कर बहुत दूर भाग रहा हूँ। मैं अब जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा। तुम अपनी इस खाली अलमारी और अपने घमंड के साथ इसी हवेली में अकेली जिंदा रहना। तुम्हारा अपना जुआरी बेटा। इस पर्ची पर लिखे हुए अपने ही खून के इस डरावने और दिल तोड़ देने वाले सच को पढ़कर बड़ी मालकिन के दिल में ऐसा दर्द उठा कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसे अपने आसपास की चीजें घूमती हुई दिखाई देने लगीं। उसे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे के लिए उसने सारी जिंदगी इतनी दौलत जमा की, जिसके लिए उसने गरीबों का हक मारा और जिसके लिए उसने उस बेचारी और अनाथ लड़की जानकी की जिंदगी को नरक बना दिया था, वही बेटा आज उसकी सारी दौलत जुए में हारकर उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर भाग गया है। बड़ी मालकिन ने उस कागज को कांपते हुए हाथों से कसकर पकड़ लिया और वो पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज रात के गहरे सन्नाटे में पूरी हवेली में गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। वो अपने सिर के बाल खींच रही थी और अपने चेहरे को मार मार कर लाल कर रही थी। कुछ देर पहले तक जो घमंड, जो रौब और जो झूठी शान वो गरीबों पर दिखा रही थी, आज उसी के बेटे ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था। वो घुटनों के बल ठंडे फर्श पर गिर पड़ी और जमीन पर अपना सिर मारने लगी। वो चिल्ला चिल्ला कर ऊपर भगवान को पुकार रही थी। हाय हाय, मैं लुट गई। हाय, मैं बर्बाद हो गई। मेरी अपनी ही कोख ने मुझे डस लिया। मेरा अपना ही खून, मेरा चोर और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसकी ये हालत देखकर सारे नौकर डर के मारे खामोश खड़े थे। उनके दिलों में भी ऐसा लग रहा था जैसे भगवान का सच्चा इंसाफ उनकी आंखों के सामने हो रहा हो। दूसरी तरफ वो गरीब और अनाथ लड़की जानकी, जिसे कुछ देर पहले इसी जालिम सास ने सबके सामने बेइज्जत किया था, वो चुपचाप अपनी जगह खड़ी थी। उसके चेहरे पर न डर था, न दुख और न ही घबराहट। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें जमीन से उठाकर रोती हुई बड़ी मालकिन की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोली, ओ मेरी घमंडी और जालिम सास, तूने सारी जिंदगी अपनी दौलत, अपने हीरे और अपने सोने पर इतना घमंड किया कि तूने मेरे जैसी गरीब इंसानों को भी कभी इंसान समझा ही नहीं। तूने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए नकली और कांच की अंगूठी दी थी ताकि लोग तेरी वाहवाही करें। लेकिन तुझे नहीं पता कि भगवान का हिसाब बहुत सच्चा और बहुत कड़ा होता है। तूने मुझे वो नकली अंगूठी देकर एहसान जताया था, लेकिन मैंने उस अंगूठी को अपने पास नहीं रखा। मैंने उसे उस गली में रो रही एक अनाथ बच्ची को दे दिया था जिसकी माँ मरने वाली थी। और तू ये सुनकर हैरान रह जाएगी कि तेरी उस सस्ती और नकली अंगूठी ने उस बच्ची को इतनी खुशी दी कि उसके दिल से जो दुआ निकली, उसकी कीमत तेरे इन करोड़ों के असली हीरो से 1000 गुना ज्यादा थी। वो तुम्हारे अपने सगे लाडले बेटे की तबाही और उसकी बर्बादी की वजह बन गए। तुम्हारे इस असली सोने ने तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुम्हारा घमंड मिट्टी में मिला दिया और तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई को उस जुए की आग में जलाकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुरक्षित अलमारी से वो असली हीरो का हार चुराकर और ये पर्ची अपने कमरे में फेंक कर भाग रहा था, तो मैंने उसे अपनी इन्हीं आंखों से रात के अंधेरे में जाते हुए देखा था। मैंने ये पर्ची उसके कमरे से उठाई थी, लेकिन मैंने तुम्हें उसी वक्त जाकर ये भयानक और कड़वा सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने इस घमंड और अपनी इस झूठी शान और शौकत के चरम पर पहुंचकर और उन हीरों को गिनने के लालच में जब खाली अलमारी देखोगी, तो तुम्हें इस दर्द और इस तकलीफ का सही और सच्चा एहसास होगा जो तुमने सारी जिंदगी मुझ जैसी गरीब और अनाथ लड़की को दिया है। आज कुदरत ने तुम्हारे सगे बेटे के हाथों तुम्हारे इस लालच और तुम्हारे इस घमंड का ऐसा भयानक और डरावना अंजाम किया है जिसकी कोई दवा और जिसका कोई इलाज इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। जानकी के उन बेहद सच्चे, कड़वे और दिल को चीर देने वाले शब्दों ने बड़ी मालकिन की रूह और उसके दिमाग को अंदर तक हिलाकर रख दिया और उस जालिम औरत के पास अब जानकी की किसी भी बात का जवाब देने के लिए एक भी शब्द, एक भी गाली या एक भी ताना जरा सा भी बाकी नहीं बचा था। वो बस
अपने घुटनों के बल उस ठंडे फर्श पर बैठी हुई, अपनी खाली अलमारी, अपने भागे हुए जुआरी बेटे और अपनी बर्बादी जिंदगी के अंजाम पर पागलों की तरह रो रही थी। उसका वो सारा जेवर जो वो गले में पहनकर महफिल में आई थी, अब उसे एक बेहद भारी और जहरीले सांप की तरह अपने गले में फंदा बनता हुआ महसूस हो रहा था। जानकी ने बेहद सुकून और आजादी का एक लंबा गहरा सांस लिया। उसने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू को अपने कंधों पर ठीक किया और उसने उस लालची सास, उस आलीशान हवेली और उस झूठी शान शौकत वाली कैद की तरफ अपनी जिंदगी की आखिरी और अलविदा वाली नजर डाली। उसके दिल में अब उस हवेली के लिए, अपने पति के लिए या अपनी सास के लिए जरा सा भी कोई डर, कोई हमदर्दी या कोई एहसास नहीं बचा था। वो बेहद शांत और मजबूत कदमों के साथ चलती हुई उस हवेली के बड़े और भारी दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने बिना पीछे मुड़कर देखे दरवाजे को खोलकर उस आजाद दुनिया में कदम रख दिया, जहां उसे जालिम सास के ताने और उस जुआरी पति की मार सहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी सच्ची नीयत और उस अनाथ बच्ची को दी गई नकली अंगूठी उसे भगवान के सामने हमेशा के लिए सच्चा और ऊंचा बना चुकी है, जबकि वो मगरूर सास अपने खोए हुए असली हीरों और अपने इस भागे हुए बेटे के गम में उस इतनी बड़ी हवेली में एक जिंदा तन्हा लाश बनकर सारी जिंदगी रोती रहेगी और उसका ये सारा घमंड और उसकी सारी दौलत उसकी आंखों के सामने मिट्टी बनकर उसे हमेशा एक सच्चा और डरावना सबक याद दिलाती रहेगी कि दौलत का घमंड और गरीबों पर जुल्म कभी भी इंसान को सुकून नहीं देता, और जब कुदरत के न्याय का पहिया चलता है तो फिर इंसान के अपने ही रिश्ते उसकी तबाही और उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना हथियार बन जाते हैं, जिनसे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इस कहानी में दिखाए गए सभी किरदार, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कहानी का कोई हिस्सा किसी की जिंदगी या किसी घटना से मिलता जुलता लगे तो ये सिर्फ एक संयोग माना जाएगा। इस कहानी का उद्देश्य केवल लालच, घमंड और बुरे कर्मों के परिणाम को दर्शाना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद।